लेकिन उत्तर प्रदेश के अपराधी नहीं रुके। सदन में दिया सुशासन का भरोसा, लेकिन अपराध की आग सुलगती रही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बार बार चेताया, हर प्रकार के अराजक, उदंड, उच्छृंखल, समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ प्रशासन सख्ती के साथ निपटने का कार्य करेगा। लेकिन नहीं माने यूपी के लुटेरे। आखिरकार यूपी में कब होगा कानून का राज? यूपी में कब समझेंगे अपराधी कानून की भाषा? कब धरे जाएंगे मथुरा के मुजरिम? उत्तर प्रदेश में जब सत्ता बदली तो योगी आदित्यनाथ से सबसे पहले अपराध और अपराधियों को चिताया, लेकिन यूपी अपराध से मुक्त नहीं हो सका। 2 दिन पहले मथुरा में व्यवसायी को गोली मारने की घटना से लोगों में नाराजगी। आज जब कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे तो गुस्सा साफ दिखा। भगवान कृष्ण की नगरी में कंस बनकर आए लुटेरों ने जब सरेआम 2 व्यापारियों की हत्या कर अपराध का डंका बजाया तो सूबे की नई नवेली योगी सरकार के कान खड़े हो गए। मथुरा से चुने गए विधायक और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा हालात का जायजा लेने पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उनके साथ पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह भी थे। पीड़ित परिवार के सब्र का बांध टूट गया। के आदमियों ने पहुंचाया, पर होली गेट के पास खड़ी हुई पुलिस नकारा बनी रही। पुलिस तो बिल्कुल नकारा बनी रही है। रिक्शा में बिठाया है। आप देख लो किसी भी फुटेज में कि पुलिस ने उनको पहुंचाया तक नहीं। पुलिस तो बिल्कुल नकारा होगी। कोई वाली गरीब है, मोटरसाइकिल सीधी जा नहीं सकती है। आदमी ना मेरा रिश्तेदार है, मेरा साला है, उसने पुलिस के पैर तक जिया, भैया चलो बचा लो। समझ नहीं आया मोटरसाइकिल। ये तो पुलिस से मिली भगत कांड है, बिल्कुल साफ। एक वोट बीजेपी को दिया है सबने। और पूरे शहर में तो हम भी बीजेपी के हैं, लेकिन होली गेट तो पुलिस तो वहाँ के 2-3 दरअसल पीड़ित घर वालों में काफी गुस्सा है और इस बात की बेबसी भी दिखती है कि गुनहगार अब तक पुलिस के शिकंजे से बाहर है। ये गुस्सा लगभग पूरे शहरों का है, जहां बीजेपी सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई गई हैं। इस घटना को लेकर काफी हंगामा हुआ और सदन में समाजवादियों ने भी बवाल काटा। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वास दिलाया कि सरकार अपराधियों से वैसे ही निपटेगी जैसे निपटना चाहिए। मेरा यह दायित्व बनता है कि हम प्रदेश के साथ साथ पूरे ब्रज को, खासतौर से मथुरा वृंदावन को अपराध से मुक्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी भावनाओं से कल पूरे सदन को अवगत कराया था। इस घटना से वो बहुत आहत हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी भी प्रकट की और ये भी कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हों, उसके लिए जो भी प्रभावी कदम प्रशासन को उठाने चाहिए, प्रशासन उन सभी कदमों को उठाएगा। लेकिन जैसा भी कुछ लोगों ने बताया कि इसमें कुछ मिली भगत की एक आशंका जाहिर की है, तो मैं ये भी आपको श्योर करता हूं कि हम इसमें अगर जरा भी हमें कोई सबूत मिलेगा इस बात का या कोई इस तरह का संदेह पैदा हुआ तो हम उनके खिलाफ भी, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगे। अपराध की इस घटना के बाद चौकी प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। घटना के समय उनकी भूमिका की जाँच के आदेश दिए गए हैं। दोहरे हत्याकांड और लूट के मामले में पुलिस ने 8 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। मामले को सुलझाने के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं और बाजार के सभी सीसीटीवी फुटेज देखकर हत्यारों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।
मथुरा के सर्राफा बाजार के होली गेट में सोमवार की शाम को लगभग 8 बजे के आसपास इस ज्वेलरी शोरूम में 2 बाइक पर 6 बदमाश, नकाबपोश बदमाश आते हैं और यहां पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस दुकान के अंदर दुकान के मालिक विकास अग्रवाल, उनके दोस्त मेघ और कुछ लोग और मौजूद थे। बदमाशों ने मुंह पर नकाब पहना हुआ था और अंदर घुसते ही वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं और लूटपाट का उनका इरादा था। जैसे ही इस चीज की भनक दुकान के मालिक को पड़ती है, वो विरोध करना शुरू करते हैं और जो बदमाश थे वो विकास अग्रवाल और उनके दोस्त को गोली मार देते हैं। घटना के बाद से ही व्यापारी संगठन नाराज है। उनमें सनसनीखेज हत्याकांड और लूट को लेकर गहरा रोष है। हालांकि सरकार के आश्वासन और पुलिस की सक्रियता से ये एहसास दिलाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की नहीं चलेगी। मथुरा से मदन गोपाल के साथ पुनीत शर्मा, आज तक। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का सवाल उठ रहा है और योगी आदित्यनाथ बार बार यह भरोसा दिला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की एक नहीं चलने वाली। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही उन्होंने अपराधियों को चेताया था और सदन में दोहराते आ रहे हैं कि प्रदेश में अपराध नहीं होगा, लेकिन शरारती तत्व बाज नहीं आ रहे हैं। धर्म की नगरी में हुए इस घोर अधर्म ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने सवाल खड़े कर दिए। जो समाजवादी उत्तर प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था की वजह से सत्ता से बाहर हुए, वही सदन के भीतर कानून व्यवस्था पर बवाल काटने लगे। तब भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधानसभा में यह आश्वस्त करना पड़ा कि सूबे में कानून का शासन होगा। योगी आदित्यनाथ ने सदन को बार बार यह भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर चुटीली टिप्पणी भी की कि उनका परिवार योगी राज में सुरक्षित महसूस करता है। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आने के साथ ही सबसे पहले सुशासन का पैगाम दिया। सभी विभागों में कामकाज की सुस्ती दूर करने के लिए मंत्रियों के दौरे शुरू हुए, तबादलों की झड़ी लगा दी गई और पुलिस प्रशासन को मुस्तैद कर दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो सकी। आज हम सरकार में हैं, जो व्यवस्था हमको मिली है उसको दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार सबकी होती है। चुनाव से पूर्व अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने तरीके से बातें करती हैं, ठीक है, लेकिन ये सरकार सबकी सरकार है। अपराध की छिटपुट घटनाओं के अलावा कभी सहारनपुर सुलगा तो कभी एटा में आग लगी और कभी संभल से पलायन होने की खबर आई। इस बीच मथुरा हत्याकांड ने सबके सामने गंभीर सवाल दाग दिया कि अपराधी यूपी में कब सुधरेंगे, जबकि योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण के बाद ही अपराधियों को चेतावनी दे दी थी। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर ले क्या होना है। वैसे उत्तर प्रदेश एक विशाल राज्य है और योगी आदित्यनाथ को सत्ता संभाले बहुत दिन भी नहीं हुए हैं। साथ ही सभी प्रशासनिक अमलों की वफादारी का हिसाब किताब भी अभी तक साफ नहीं हो सका है। ऊपर से पूरा विपक्ष इसी कोशिश में है कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर समाजवादियों को उखाड़ने वाली बीजेपी को घेरा जाए। मुख्यमंत्री का पैगाम जरूर है कि अब तक जो हुआ वो अब नहीं होगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में अपराध की छिटपुट घटनाओं पर जितनी हाय तौबा मच रही है, उतनी तो पहले बड़ी बड़ी घटनाओं पर नहीं मची। दरअसल सारा खेल सत्ता में बैठी सरकार का है, जिससे प्रदेश की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। बीजेपी ने चुनाव में कानून व्यवस्था का मुद्दा ही सबसे ज्यादा उछाला था और यूपी की जनता को बदलाव का संकेत दिया था। मैंने अभी उत्तर प्रदेश में एक सभा में पूछा कि सूरज ढलने के बाद बहन बेटी घर के बाहर निकल सकती है क्या? निकल सकती है क्या? एक वोट बीजेपी को दिया है सबने और पूरे जिस मुद्दे पर बीजेपी सबसे ज्यादा मुखर होकर आक्रामक रही, जिस मुद्दे को पूरे चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुखता से उठाया, उत्तर प्रदेश की जनता ने उसी को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हुए अखिलेश सरकार को उखाड़ फेंका। बीजेपी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश में उम्मीदों का कमल खिला कि अब सुशासन की खुशबू बिखरेगी, लेकिन अपराध खत्म नहीं हुए। अपराधों की संख्या बहुत कम हो गई, लेकिन पूरी तरह से बदलाव की आशा पाले लोगों को हत्या और लूट की घटनाएं हजम नहीं हो रही हैं। विपक्ष ने भी महज 2 महीने पुरानी सरकार के सामने
कानून व्यवस्था का सवाल दाग दिया। हैरत की बात यह है कि अपराध के बोलबाले में चल रही अखिलेश सरकार को 2.5-3 साल तक इस बारे में टोका तक नहीं गया। यहाँ 2 महीने में ही अपराध मुक्त समाज की उम्मीदें इतनी ऊंची हो गई हैं कि हर कोने से आवाज उठने लगी है। अब सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है और सबसे गंभीर चुनौती भी यही कि अपने ही बनाए मानदंडों पर वो किस तरह से खरा उतरते हैं, किस तरह से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे को अनुशासन और कानून व्यवस्था की लगाम से कसा जा सकता है। आज तक ब्यूरो।